गुड इवनिंग। जैसा कि तुम लोग पहले पढ़ चुके हो ज्योग्राफी में, ये लेसन है वन एवं वन्य जीव संसाधन। इसमें हम लोग पढ़े थे जहां तक अवर्गीकृत वन तक, है ना। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले एक बात फिर से बोले तुमको, जब भी ये रीडिंग सेक्शन में हम लोग जाते हैं उससे पहले आपको घर में क्या करना है, एक बार जो उसके आगे की पढ़ाई है उसको एक बार पढ़ना है, कम से कम मिनिमम, मैक्सिमम नहीं पढ़ना ज्यादा, इसमें मिनिमम रीडिंग देना है एक बार 3 से 4 पेज, ठीक है। और उसके बाद आपको रीडिंग करने के बाद जब आपको हम लोग वीडियो भेजते हैं तो उस सब्जेक्ट की वीडियो आपको क्या करना है, देखना है, साथ में सामने किताब रखना है, समझना है, ठीक है। और सुनना और देखना है कि सर जो पढ़ा रहे हैं, भैया जो पढ़ा रहे हैं वो हमारे अनुकूल ये किताब में है या नहीं, ठीक है ना। दूसरा बात, उसको समझने के बाद फिर तुरंत वो वीडियो खत्म हो जाएगा जब, तो आपको क्या करना है, एक बार रीडिंग कर लेना है जहां तक पढ़ाया गया। और कुछ बात अगर समझ नहीं आता है तो टू द पॉइंट आप उसको लिख के या टिक करके और उसको कॉपी में डाउन करके फोटो खींच के इमेज करके भेजिए। कुछ कुछ भेजे हैं उनको अगर वीडियो देखने के बाद खुद समझ में आ जाएगा, इसीलिए हम उसको समझाकर दोबारा नहीं भेजे। जैसे आकांक्षा भेजी है, कुछ और लड़के भेजे हैं कि सर इसका मीनिंग क्या है, वो सारा वीडियो में मीनिंग समझाया गया है, इसीलिए हम उसको दोबारा करके, हम चूंकि वीडियो फिर से देखते हैं कि वो वीडियो का मीनिंग है या नहीं, ठीक है, इसीलिए हम उसको दोबारा फिर से भेजेंगे। अगर फिर भी नहीं आ रहा है कोई बात नहीं है, उसको पुटअप करके रखो कि सर जब मैनुअल क्लास होगा तो पूछेंगे, ओके। तो आज हम लोग पढ़ते हैं। एक बात और, सबसे बड़ी बात, घर में माँ पिताजी को प्रणाम जरूर करना है प्रत्येक दिन। अगर आप नहीं कर रहे हो तो स्टार्ट आज से कर देना है, ठीक है। अब ऐसे हमको आशा है कि हमारे सारे विद्यार्थी अपने घर में माँ पिताजी को प्रणाम करते हैं, उनकी बात को मानते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं। अगर घर में आपके दादा दादी हैं, आपके चाचा चाची हैं, सभी को प्रणाम कीजिए, सभी का आदर सम्मान कीजिए, इससे आपका भी रिस्पेक्ट बढ़ता है, ठीक है, ओके। आगे हम लोग पढ़ाई करते हैं। आरक्षित और रक्षित वन। आरक्षित और रक्षित दोनों में क्या मीनिंग है, मतलब रक्षा, रक्षा का मतलब क्या होगा, रक्षा का मतलब हो रहा है किसी चीज को हम जो है रक्षा कर रहे हैं, मतलब डिफेंस कर रहे हैं कि कोई उसको कुछ उखाड़े नहीं, है ना, तो ये रक्षित। जिसका हम लोग मान लो सरकार के द्वारा, जैसे आप बोल आरक्षित देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों में सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। आरक्षित मतलब वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। बात समझ में आया, मतलब आरक्षित भी है और कुछ रक्षित भी है, मतलब रिजर्व भी है, कुछ अनरिजर्व भी है। तो रिजर्व में क्या है, उसको रक्षा इसलिए कि नष्ट न हो, इसलिए उसको नष्ट न होने से रक्षा किया जा रहा है। और आरक्षित है, अनरिजर्व क्यों है, तो इसलिए कि उसको रक्षा नहीं करना है लेकिन वो खुद भी रक्षित हो रहा है, उसको भी रक्षा किया जा रहा है लेकिन उतना ढंग से नहीं। तो आरक्षित रक्षित वन ऐसे अस्थायी वन क्षेत्र है जिनका रख रखाव इमारती लकड़ी अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में अस्थायी वनों के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का भी 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तरांचल, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है, जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में, गुजरात राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन है तथा स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में। कहने का मतलब है हमारे पूरे भारत वर्ष में, यहाँ पे नाम लगभग सब तरफ ले लिया, तो सब जो वन है, कुछ वन ऐसे हैं जो आरक्षित है, कुछ वन क्या है, रक्षित है। लेकिन आरक्षित का देख रेख कौन कर रहा है, उसके आसपास के जो गांववासी हैं। कुछ आरक्षित वन में आदिवासी लोग रहते हैं, वो उसका रक्षा कर रहे हैं। कोई अगर अनजान कुछ जाता है उसमें लेने के लिए, पेड़ पौधा काटने के लिए, जंगल में जानवर मारने के लिए, वो आदिवासी लोग क्या करते हैं, हमारे टेररिस्ट, हमारे जो ट्राइबल लोग हैं वो लोग उनको मार देते हैं या उनको गिरफ्तार कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। कुछ जगह पे हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ है तो उनका रक्षा इस तरह से भी होता है। समुदाय और वन संरक्षण। वन संरक्षण की नीतियां हमारे देश में कोई नई बात नहीं, इस आमतौर
आमतौर पर इस बात से अनजान है कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी है, जैसा कि हम बताए ड्राइवर, है ना। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं, क्योंकि इसी से ही दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांवों के लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। मतलब सरिस्का बाघ रिजर्व जो हमारा बना हुआ है उसमें गांव के लोग और जीव रक्षण अभियान के तहत में ऐसा किया गया कि वहां पे जो खनन का काम हो रहा है वह काम को रोकवाया गया। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे। कुछ लोग खुद कर रहे हैं, उसमें सरकार की तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के लोग ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाकब सेंचुरी घोषित कर दी है, जिसके अपने ही नियम कानून है जो शिकार वर्जित करते हैं तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीवन को बचाते हैं कि बाहर के लोग इसमें ना आ सके। अच्छा, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसको आपको खुद पढ़ना है, इसमें पूरा समझाया हुआ कुछ बात, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। अब देखते हैं, हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने के कामयाब नहीं रहा, अपितु यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों को जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। मतलब हिमालय में जो प्रसिद्ध चिपको आंदोलन चला, कई क्षेत्रों में वन कटाई को रोकने के लिए कामयाब तो उतना ढंग से नहीं रहा, लेकिन इससे बताया गया एक बात को कि अगर हम कुछ करें तो कुछ हासिल कर सकते हैं, है ना। तो यह क्या है जो हम करें, तो अगर ये लोग पेड़ को बचाना चाहे तो कुछ पेड़ बचा और कुछ तो कट ही किया है सब जगह, है ना। तो इस तरह से हम चाहेंगे तो कटने से बचेगा। पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिकी कृषि के नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया है। टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवदान्य ने दिखाया कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहारिक कृषि उत्पादन संभव है। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्षारित वनों के प्रबंध और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन, संयुक्त का मतलब ही हो गया जैसे हम लोग कहते हैं ना संयुक्त परिवार, मतलब दादा दादी चाचा चाची परदादा सब रहते हैं। उसी तरह से संयुक्त वन प्रबंधन मतलब भारत में कई वनों को एक साथ मिला के एक कार्यक्रम चलाया गया। वनों के प्रबंधन, वन को कैसे देख रेख करना है, प्रबंधन हो गया। पुनर्निर्माण मतलब उसको फिर से निर्माण कैसे किया जाए। स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को जाए, मतलब इसमें क्या होगा, मान लो कोई सैनिक है, हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर ही हैं, तो वो कितना देर रहेंगे, लेकिन अगर स्थानीय निवासी वहाँ पे हैं तो वो ज्यादा उसका देखरेख कर सकते हैं। औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन क्षतिरत वनों के बचाव के लिए कार्य करता है और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती है जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। इसके बदले ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादनों के हकदारी होते हैं। मतलब जो गैर इमारती वन होते हैं जिसमें इमारत में काम आने वाली कोई लकड़ी नहीं रहेगा, उसके उत्पादन में कौन हकदार रहेगा, तो वहाँ के जो मध्य जो वहाँ के समुदाय या कर रहे हैं, वहाँ के जो लोग कर रहते हैं स्थानीय रूप से, अगर सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी भागीदारी होते हैं। और साथ में इसके अंदर इमारती लकड़ी अगर लगा हुआ है तो उसके जो बेचने से जो लाभ आएगा उसमें भी ये लोग भागीदारी होते हैं। कौन, जो वहाँ के समुदाय जो रहते हैं लोग। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए, परंतु स्थानीय समुदायों को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने में अभी देर है। अतः वे ही विकास क्रियाएं मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हो, पर्यावरण हितैषी हो और आर्थिक रूप से प्रतिफलता हो। मतलब सब तरफ से जो हमको फायदेमंद होगा उसी तरह से वही काम हमको करना है। ठीक है, इस तरह से ये लेसन आपका कंप्लीट हुआ। अब आपको क्या करना है, इसमें खोज के इसमें छोटा छोटा कुछ क्वेश्चन आंसर है, कुछ बड़ा क्वेश्चन आंसर है, उसको भी आपको बनाना है ना। और साथ ही साथ आपको जो बोला जा रहा है कि इसको रीडिंग का तरीका जो बार बार बताया जा रहा है क्या, कि रीडिंग
जो आपका बचा हुआ भाग है उसको एक बार घर में पहले पढ़िए, फिर रीडिंग का वीडियो देखिए, समझिए और उसके बाद पुनः फिर से रीडिंग कीजिए। इससे आपको सारा बात समझ में आ जाएगा। जब आप इससे फायदा देखोगे कि क्वेश्चन आंसर याद करना है, उस समय आपको सारा बात तुरंत याद होगा। ये क्यों हुआ, इसका कोई बात को समझने की बात रखो, जो बात तुमको समझ में आता है, जो बात तुमको कोई चीज को तुम समझ गए है ना, तो उसको तुमको क्वेश्चन आंसर अगर लिखा हुआ है तो याद करने की जरूरत नहीं होती, तुमको तो समझ में आ गया है। उसको समझना क्या है, याद क्या करना है। लेकिन जब तुम उसको समझे ही नहीं रहोगे तो उसको तुम खूब रट्टा मारोगे, तो रट्टा मारने से तुमको याद होगा, भूल जाओ। ठीक है। और प्रत्येक दिन अब बताए हैं क्या, माँ पापा को प्रणाम करना है, घर में बड़ों को प्रणाम करना है, रिस्पेक्ट करना है, और साथ ही आपको बाहर ज्यादा घूमने नहीं जाना। जरूरत है तो जाइए, जाना भी है तो मास्क लगा के आइए, हाथ धोइए बढ़िया से साबुन से, और प्रत्येक दिन सुबह में गर्म पानी जरूर पीजिए। ओके, बाय।